नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ रोशनी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। ट्रक की चपेट में आने से मेडिकल छात्र की मौत। मध्य प्रदेश के जबलपुर में तरत ईरल की मेडिकल छात्रा की ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि ट्रक से करीब 100 मीटर तक घसीटा गया था। बुधवार देर रात शव बरामद किया गया। मृतक छात्रा एक बाइक पर पीछे वाली सीट पर बैठी थी। बस बाइक की इसका बेचमेंट चला गया और इस हादसे में बेचमेंट की हालत में ही गंभीर हो गई और मृतक की पहचान शहडोल जिले के रहने वाली बाली रूबी ठाकुर के रूप में हुई है। वह मध्य प्रदेश के सबसे पुरानी सरकारी मेडिकल कॉलेज में जबलपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के MBBS की पढ़ाई कर रही थी। सूत्रों ने IAN से के बताया है कि रूबी और उसकी सहपाठी सौरन सोझा जबलपुर में मुख्यालय में करीब 35 किलोमीटर दूर भेड़ा गांव में रहते थे और जब वे वापस जबलपुर के ओर आ रहे थे तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी और सौरव को झांसे में ले लिया और उसी कॉलेज में MBBS की पढ़ाई कर रही है और रीवा का रहने वाला था और उसी जबलपुर का एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक टक्कर के कारण सौरव करीब 20 मीटर तक दूरी पर जाके गिरा था, जबकि रूबी के कपड़े ट्रक में फंस गए और करीब 100 मीटर तक घसीटती गई। उसका शव सड़क पर कुचला गया और सूचना मिलते पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की जानकारी कॉलेज स्टाफ और परिजनों को दे दी गई। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि लड़की के शरीर के क्षत विक्षत हालत में मिला है और शव को परीक्षण के लिए भेज दिया गया है। लड़के को एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वह पाया गया है कि एक भारी भरकम ट्रक ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी। हम संदिग्ध ट्रक का पता लगा रहे हैं। कभी चाय की दुकान पर काम करते थे ओम पुरी। मशहूर अभिनेता ओम पुरी का जन्म हरियाणा के अंबाला शहर में हुआ था। उनका बचपन बेहद अभाव से गुजरा है। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि महज 6 साल की उम्र में ही चाय की दुकान पर बर्तन साफ करते थे। उन्होंने कुछ समय पहले ही एक ढाबे पर भी बर्तन धोने का काम किया था। इन सब से बावजूद एक्टिंग के प्रति उनकी लगन बनी हुई थी। यही ललक उन्हें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली और टेलीविजन में इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे तक भी ले गई थी, जहां उन्हें उनके सपनों पर उड़ान डालने को मिली थी। अभिनय सीखने और काफ़ी जद्दोजहद के बाद ओम पुरी ने 1976 में घारी राम कोतवाल नाम की मराठी फिल्म में बड़े पर्दे पर काम किया था और उसके बाद 1982 में श्याम बेनेगल की फिल्म आरोहण और 1983 में गोविंदा निहलानी की फिल्म धर्मस्थ में काम किया था और उन्होंने काफी नाम भी कमाया था। इन दोनों फिल्मों में एक लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इस अभिनेता ने अपने अभिनय को इस तरह से तराशा है कि बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि हॉलीवुड में भी उनके अभिनय का कायल हो गए हैं। ओम पुरी ने भारतीय भाषाओं की फिल्मों के साथ साथ 20 से अधिक हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है। उन्होंने मशहूर फिल्म निर्देशक रिचर्ड एल एवर्ट्स ने भी गांधी फिल्मों में भी काम किया है। किसी भी अभिनेता को अपनी जिंदगी की कोई पहलुओं को होकर गुजरना पड़ता है, वही ओम पुरी के साथ भी हुआ था। एक तरफ बेहतरीन अभिनय के लिए ओम पुरी को लोगों का ढेर सारा प्यार मिल रहा था तो दूसरी तरफ उनकी जिंदगी की सार्वजनिक मौज भी हुई थी और विवाद से काफी घिरा हुआ था। 1991 में फिल्म अभिनेता अन्नू कपूर की बहन सीमा कपूर से उनकी शादी हुई थी, लेकिन यह शादी सिर्फ 8 महीने तक ही चल पाई थी। इसके बाद 1993 में उन्होंने पत्रकार नंदिता पुरी से शादी की थी। नंदिता पुरी से भी उन्हें संबंध बहुत अच्छे नहीं थे। बॉलीवुड में एंट्री से पहले थे यह सेलिब्रिटी टीचर नंदिता दास। नंदिता दास ने सिनेमा का जाना माना चेहरा माना जाता है। सिनेमा से लेकर क्षेत्रीय भाषाओं में भी अपने शानदार अभिनय के लिए जानी जाती है। फिल्मों में काम के अलावा यह थिएटर भी करती थी। बता दें कि एक्टिंग से पहले नंदिता दास ऋषि बेली स्कूल में पढ़ाती थी और अपनी पढ़ाई भी करती थी और एक्ट्रेस ने निटिंग भी लाइट भी करियर में भी बनाया था और आज वह एक सफल अभिनेत्री है।
अनुपम खेर हिंदी सिनेमा के जाने माने स्टार है। आज उन्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं है। अनुपम खेर की बी टाउन में अपनी पहचान लंबे संघर्ष के साथ एक्टिंग के दुनिया में कदम रखा था। अनुपम खेर अपनी एक्टिंग स्कूल भी चलाते हैं, जहां वह लोगों की एक्टिंग की बारीकियां को निखारते हैं। अनुपम की अच्छे एक्टिंगों की लिस्ट में शुमार है। कादर खान। बॉलीवुड के दिवंगत एक्टर कादर खान अपनी कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं। आज ही फिल्मों में अपने कॉमेडी की काफी पसंद किया जाता है। कादर खान भी एक्टिंग के आने से पहले टीचर थे। अपनी पढ़ाई करने के बाद वह सिद्दीक कॉलेज में इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग में उन्होंने बतौर प्रोफेसर में पढ़ाई की है और पढ़ाया भी है, लेकिन उनका मन एक्टिंग में ज्यादा था। ऐसे में उन्होंने फिल्म में अपना काम करना शुरू कर दिया था। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईक्यूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार।